नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ नसीम खान जी के द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष की गौरव यात्रा यहाँ पर एक बार फिर निकाले गए। पूरे चंद्र विधानसभा के अंदर गौरव यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। नसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आज गौरव यात्रा के बारे में? देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत की गौरव यात्रा देश की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पूरे होने पर पूरे देश में 9 अगस्त से मना रही है। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता पदयात्रा करके हमारे 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में इस देश के लिए शहादत दी है, उनको याद करने का काम कर रहे हैं। पिछले सन 47 से जब 15 अगस्त सन 47 को देश को आज़ादी की घोषणा राष्ट्र का तिरंगा झंडा लेकर लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, 30 करोड़ की आबादी वाले देश को ये खुशखबरी देने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था। और उसके बाद जिस देश में खाने को अनाज नहीं था, पेट भरने को अनाज नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, उस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार और उसके बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें आई, सबने अलग अलग समय में अलग अलग तरह के ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम उन सरकारों ने किया, और जिसकी वजह से भारत देश दुनिया के नक्शे पर एक ताकतवर देश बनकर उभरा। और आज हमारा देश मजबूती के साथ दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 8 साल से दिल्ली की बीजेपी की केंद्र की सरकार इस देश की एकता को, इस देश के विकास को, इस देश के बेरोजगारी को पूरी तरह से बढ़ावा देने का काम गलत फैसले के कारण देश में हो रहा है। देश कमजोर हो रहा है, देश में आसमान छूती महंगाई बढ़ रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हर साल हो रहे हैं। ऐसे समय पर इस देश के संविधान को, देश की आज़ादी को और देश के लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के कंधों पर फिर से आई है। और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प किया है कि इस देश की एकता, अखंडता और देश के लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई मजबूती से हम आने वाले दिनों में लड़ेंगे। कल लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से लड़ेंगे, और इस देश की जो आज़ादी है उसको बचाने का काम कांग्रेस पार्टी सवाल आपसे लूंगा। अब लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से, आपका इशारा कहाँ है साफ तौर पर? बिल्कुल, जो मौजूदा सरकार है उस सरकार में बैठे हुए लोग इसी तरह की मानसिकता के लोग हैं। आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, आसमान छू रहा है। काला जीएसटी का कानून, किसानों के खिलाफ लाया गया काला कानून, देश में महंगाई, बेरोजगारी, देश की एकता और अखंडता आज चरमरा रही है। देश कमजोरी की राह पर बढ़ रहा है। देश में जो 70-80 साल में, जो पिछले कांग्रेस बीजेपी की सरकार के पहले 60 सालों में, 65 सालों में जितना कर्जा नहीं हुआ, उतना मोदी जी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार के 8 साल के कार्यकाल में इस देश के ऊपर कर्जा हुआ है। इस देश का गरीब, नौजवान, बेघर, सारे के सारे लोग आज परेशान हैं। उनके लिए सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, कोई फैसले नहीं ले रही है। फैसले सिर्फ अपने दोस्तों के, मुट्ठी भर दोस्तों के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार करती है। आज देश के अंदर कितनी महंगाई बढ़ गई है, आप देखिए। आज लोगों की इनकम कम हो गई है, खर्चा ज़्यादा हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ये देश आखिर कहाँ से चलेगा? आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। उस तमाम सारी चीज़ों को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ने का संकल्प किया, इसलिए ये आज़ादी गौरव यात्रा चल रही है। बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि हर घर तिरंगा, लेकिन मुंबई शहर के अंदर साथ पूरे हिंदुस्तान के लोगों का घर नहीं। लोग सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि हम तिरंगा तो हमारे पास है, घर नहीं है, कहाँ लगाएंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी की सरकार और बीजेपी के नेताओं को गरीब, बेघर लोगों, बेरोजगार नौजवानों के लिए, किसानों के लिए समय नहीं है उस सोचने के लिए। उनको, जैसे मैंने कहा कि मुट्ठी भर दोस्तों के बारे में उनकी सोच रहती है और फैसले करते हैं। और जहाँ जब
घर घर तिरंगे की बात होती है तो हम इस तिरंगे का, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और देश का एक एक नागरिक मान और सम्मान करता है, बड़े आदर से इस तिरंगे को देखता है और इसको सलाम करता है, इसको नमन करता है, क्योंकि इस तिरंगे में हमारे पूर्वज, हमारे देश के लाखों लोगों ने, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानी दी है, उनका खून इसमें हमें झलकता है, उनकी कुर्बानी हमें इसमें झलकती है। आज़ादी बड़े संघर्ष से हमें मिली है, आसानी से नहीं मिली है। और आज घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सन 47 के पहले इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं उठाया था, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, सीने पर झेल रहे थे, जब उनको लाखों लोगों को देश के अलग अलग जेलों में कैदी साल साल भर 2-2 साल तक बनाकर रखा गया था, तब संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके पूर्वज कहाँ थे? तब तो ये अंग्रेजों का साथ देने का काम कर रहे थे, तब आंदोलन की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। और जब भारत स्वतंत्र हुआ और राष्ट्र का जो तिरंगा झंडा जब बनाया गया, जब 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब इस तिरंगे को लहराकर देश के उस समय के 30 करोड़ जनता को जब ये संदेश दिया कि हम आज से आज़ाद हो गए हैं, हमारा देश गणराज्य हो गया है, हम स्वतंत्र हो गए हैं, तब इसका, इस झंडे का विरोध करने वाली यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, यही संघ के कार्यकर्ता थे, नेता थे, इसका विरोध कर रहे हैं। आज जब देश की जनता बीजेपी की केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ खड़ी हो रही है, रास्ते पर उतर रही है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए घर घर तिरंगे की बात की जा रही है। तिरंगे का अस्त्र गिराने का काम किया जा रहा है। खादी के इस महान तिरंगे का पॉलिस्टर कपड़े में लाया जा रहा है। ये क्या हो रहा है देश में? देश की जनता सब जानती है। आने वाले दिनों में इस देश का हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, जैसे सबके पूर्वजों ने सन 47 के पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, दूसरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ेगी, जो भाईचारगी देश की चरमराई रही है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, और देश की आज़ादी के गौरव को बचाने की लड़ाई लड़ेगी। ये आने वाले दिनों में जैसा कि नसीम खान जी महाराज कांग्रेस के कार्याध्यक्ष साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आज़ादी की इस अमृत महोत्सव में हम एक साफ तौर पर कहना चाहते हैं, कांग्रेस की पार्टी के लोग कहना चाहते हैं कि आज़ादी से पहले हम लड़ाई लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है चोरों से। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी मौजूदा सरकार के खिलाफ जो एक अपनी भड़ास थी, आज इस गौरव यात्रा के माध्यम से साफ तौर पर निकाल रही है। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, गौरव यात्रा साकीनगर से।